Good morning children, class 8. How are you all? I hope you all are doing well and fine. Now today our class will be on English grammar. Please come to page number 16. That is tenses of verb. Now we will do present tense today. Now we all know the three types of three types of tenses. Tenses are the form of verbs, and verbs are one of the important parts of speeches. Okay, now tenses of verb, there are three tenses as we all know, and that is the present tense, past tense and future tense. Now today we are going to do present tense. Already I have done few classes on this. I have done few exercises on this with you all, but I want to start with freshly. I want to start afresh because we are going to do English grammar for the next few classes. Okay, I've completed 4 chapters, 4 lessons in literature. Now I will continue with English grammar classes. Now tenses, as we all know, present tense, the first form of tense is present tense. Present tense are of 3 types, that is the simple present tense, present continuous tense and present perfect tense. Okay, now we will do exercises today. Come to page number 18, exercise number D. Here we are going to use simple present tense. Now simple present tense में हमें क्या करना है? Simple present tense में हमेशा ये याद रखना है कि अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो हमें अब वर्ब में एस पुट करना होगा, और अगर हमारा नाउन प्लूरल है तो वर्ब में नो एस. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस. वर्ब में कोई एस नहीं रहेगा जब हमारा नाउन प्लूरल फॉर्म में रहे, और जब हमारा नाउन सिंगुलर फॉर्म में है तो वर्ब में हमेशा एस पुट करना है. नाउ सी, द एलिफेंट इज़ डैश ऑफ द लार्जेस्ट एनिमल्स. तो क्या होगा? वन ऑफ द लार्जेस्ट एनिमल्स, बिकॉज यहाँ पे बी पुट है. ना इफ़ यू विल सी बी, यहाँ पे बी ऑक्सिलरी वर्ब है. ऑक्सिलरी वर्ब का फंक्शन क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब का ये फंक्शन है कि वो हेल्प करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. वो सेंटेंस फुल करने में हेल्प करते हैं, कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, और वो डिपेंड करता है कि हमेशा सिंगुलर यूज़ कीजिएगा या प्लूरल यूज़ कीजिएगा. यहाँ पे एलिफेंट आपका सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे इज़ होगा. अगर यहाँ पे एलिफेंट्स होता तो यहाँ पे आर हो जाता. क्योंकि ये प्रेजेंट फॉर्म में है तो इज़ आर, और अगर आई पुट होगा तो एम, तो इज़ आर एम आर द प्रेजेंट फॉर्म. ओके, बट इफ़ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पास्ट फॉर्म तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉज एंड वर. वॉज में क्या होता है? वो सिंगुलर यूज़ होते हैं सिंगुलरली, एंड प्लूरल फॉर्म में क्या यूज़ होते हैं? वर. ओके, बट यहाँ पे हम लोग इज़ एम या आर ही पुट करेंगे. नाउ वी ऑल नो एलिफेंट इज सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे इज़ यूज़ होगा. द एलिफेंट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एनिमल्स. नाउ सी द नेक्स्ट वन, इट हैज़ ह्यूज साइड्स एंड बैक. हैज़ क्यों पुट हुआ? बिकॉज ये इट है, इट सिंगुलर फॉर्म में है तो हैज़ ही होगा, क्योंकि हैज़ आपका प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है, या तो हैज़ या तो हैव. वो कौन सा फॉर्म ऑफ सेंटेंस हुआ? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ. जहाँ पे हैज़ पुट होगा वहाँ पे परफेक्ट टेंस है, बट ऑलवेज रिमेंबर हैज़ यूज्ड इन द प्रेजेंट फॉर्म. ना यहाँ पे क्योंकि इट था, इट सिंगुलर है तो इसमें हम लोग हैज़ पुट करेंगे. इट हैज़ ह्यूज साइड्स एंड बैक. नाउ सी, आई हैव डन द एक्सरसाइजेज विथ यू. I want to give you an explanation. Please try to understand what I am doing. I have just put s with the singular noun and I have not put s, any kind of s with the plural form. Now अगर आप देखिएगा यहाँ पे लिखा है large hanging ears, long white tusk and a long nose called the trunk. The elephant puts the trunk to various uses. Elephant था, क्योंकि elephant singular है तो यहाँ पे verb में s put हो जाएंगे, तो puts. सिमिलरली इट के बाद क्या होगा? इट आपके ब्रैकेट में ड्रॉ है तो क्या हो जाएगा? इट सिंगुलर है तो ड्रॉज. वेरी गुड. इट ड्रॉज ऑफ वाटर बाय इट्स ट्रंक. नाउ एंड स्क्वर्ट्स इट ऑल ओवर द बॉडी. स्क्वर्ट्स मीन्स फैलाना, पानी वो निकालते हैं एलिफेंट अपने ट्रंक से और अपने पानी से नहाते हैं वो लोग फैला के. विद द ट्रंक इट पिक्स. नाउ देखिए यहाँ पे अगेन वर्ब में एस लगा, क्योंकि यहाँ पे इट था, इट सिंगुलर है तो वर्ब में एस पुट होगा. एंड फ्रॉम द ट्रीज एंड पुट्स देम इनटू द माउथ. In fact, the trunk serves the elephant as a long arm and hand. ना अब हम लोग प्लूरल फॉर्म में आ गए. ध्यान से देखिए वर्ड को. एलिफेंट्स है, यहाँ पे एलिफेंट्स है तो एलिफेंट्स प्लूरल है तो अब वर्ब में एस पुट नहीं होंगे. तो एलिफेंट्स रिमेन द वर्ब विल रिमेन लाइक दिस, द सेम. लुक, क्योंकि ऑलरेडी नाउन में एस पुट हो चुका है, तो जब नाउन में एस पुट हो गया इसका मतलब अब वर्ब में पुट नहीं करना है, क्योंकि नाउन ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है. Now elephants look very clumsy and heavy, yet they move very quickly when they want. Elephants are found in Asia and Africa. The African elephant differs in some point.
ना अफ्रीकन एलिफेंट में यहाँ पे डिफर्स होंगे, आई हैव नॉट पुट एस बट प्लीज़ पुट एस ओवर देयर। द अफ्रीकन एलिफेंट डिफर्स, क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट सिंगुलर एलिफेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे वर्ब में एस पुट होगा। द अफ्रीकन एलिफेंट डिफर्स इन सम पॉइंट्स फ्रॉम द एशियन एलिफेंट्स बट इन बोथ कॉन्टिनेंट्स दे लिव। ना यहाँ पे क्या है, दे प्लूरल फॉर्म है, तो इसलिए वर्ब में एस पुट नहीं होंगे। दे लिव इन हर्ड्स इन द जंगल। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा है हम लोगों ने, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज़ जब हम लोग का नाउन फॉर्म में रहेगा, जब सिंगुलर फॉर्म रहेगा नाउन हमारा, तो हमेशा वर्ब में एस पुट करेंगे, एस या ई एस या आई ई एस या वी ई एस, डिपेंडिंग कि किस तरह का वर्ड है। और अगर हमारा प्लूरल फॉर्म में रहेगा तो वहाँ पे कोई एस पुट नहीं होगा वर्ब में। Again we'll come to exercise number E. Look at these pictures and complete the sentences below them using the present continuous tense. Now take the help of the words in the box below. Now आप अपना बॉक्स से आप समझ सकते हैं कि क्या क्या यूज़ करना है हमें। Now सी आपको यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में लिखना है। कंटिन्यूस फॉर्म में हमेशा आईएनजी होते हैं ना, क्योंकि ये प्रेजेंट है तो या तो इज़ के साथ आईएनजी लगेंगे या तो आर के साथ लगेंगे या आई एम, अगर एम है तो एम के साथ लगेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर कंटिन्यूस फॉर्म में आईएनजी फॉर्म में हमेशा हम लोग को हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करना होगा। और हेल्पिंग वर्ब्स में क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इज़ एम आर। तो यहाँ पे क्या है, द बॉयज़ के साथ क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि ये प्लूरल है। द बॉयज़ आर फ्लाइंग काइट्स। प्लीज टेक द वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट, फ्रॉम द बॉक्स। नेक्स्ट वन, द गार्डनर इज़ मोइंग द लॉन। The baby is sleeping, the girl is plucking flowers, mother is lighting lamp, the old man is watching TV. Please come to the next page. The girls are playing badminton, a man is crossing the road. Now the next exercise number F, given below are two pairs of sentence. Okay, are five pairs of sentence. In each pair one sentence is incorrect. जो इनकरेक्ट है वहाँ पे क्रॉस लगा है, मैंने लगाया है, और वहाँ पे उसको रीराइट किया है मैंने। रीराइट मतलब आई हैव रिटन दिस रॉन्ग सेंटेंस प्रॉपरली। प्लीज़ रीड द सेंटेंस। दे आर हैविंग अ मीटिंग, दे आर फुली एक्सेप्टिंग द मैनेजमेंट प्रपोजल। नाउ ऑफ कोर्स द सेकेंड वन हमारा रॉन्ग है, फर्स्ट वन राइट है बिकॉज दे आर हैविंग अ मीटिंग, बट दे आर फुली एक्सेप्टिंग द मैनेजमेंट प्रपोजल, ये रॉन्ग है। इसका क्या होगा, दे हैव फुली एक्सेप्टेड द मैनेजमेंट प्रपोजल, ये हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में होंगे। हैव पुट कर दिया मैंने, और बाकी एक्सेप्टेड, क्योंकि आपको फुली एक्सेप्टिंग आपका कंटिन्यूस फॉर्म में है, वो भी आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। प्लीज़ राइट इट डाउन, राइट ऑल दीज एक्सरसाइजेज इन योर ग्रामर कॉपी। आर यू सीइंग द ट्रूथ? Are you taking coaching from maths? Now the first sentence is correct, but the second sentence is incorrect. Now how will you correct it? Have you taken coaching for maths? ये होंगे आपका correct form of sentence. Okay? Have you taken coaching in maths for maths? इसका मतलब आपने क्या कोचिंग लिया है मैथ्स के लिए। Now next one, are the medicines tasting bitter? क्या मेडिसिन का टेस्ट बिटर है? Is she recovering fast? तो इसका आंसर क्या होगा, आर यू सीइंग, आर द मेडिसिन टेस्टिंग बिटर, इज शी रिकवरिंग फास्ट। नाउ सेकेंड वन इज करेक्ट, बट द फर्स्ट वन आर द मेडिसिन टेस्टिंग बिटर ये नहीं होगा, ये होगा डज द मेडिसिन टेस्ट बिटर, क्वेश्चन मार्क। आई हैव नॉट पुट क्वेश्चन मार्क, प्लीज पुट इट देयर। डज द मेडिसिन टेस्ट बिटर, क्या उसका टेस्ट बिटर है। Now I am not believing in your story, मुझे तुम्हारे स्टोरी पे कोई बिलीफ नहीं रहा। The firm construct building, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट, आई डोंट बिलीव इन योर स्टोरी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, ही ट्रैवल्स अब्रॉड एवरी ईयर, आई एम हियरिंग द म्यूजिक, तो उसका आंसर क्या होगा 5 का, आई हैव हर्ड द म्यूजिक। सेकेंड सेंटेंस इज रॉन्ग, प्लीज चेक इट, आई हैव हर्ड द म्यूजिक। ओके, now in the next exercise number G, we have to use it in the present continuous form। ना आपका नॉर्मल सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें कैसे पता चला, क्योंकि देखिए वर्ब में एस पुट किया है, ही गिव्स इंस्ट्रक्शंस। ग्रैंडमा ऑफर्स, ग्रैंडमा सिंगुलर है तो वर्ब में देखिए एस लग गया है, ही सिंगुलर था तो वर्ब में एस लग गया। गिव्स, आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है उसके साथ हमेशा वर्ब में एस नहीं लगेंगे, आई और यू के साथ वर्ब में एस नहीं लगेंगे। ऑल्दो ये लोग सिंगुलर हो सकते हैं बट फिर भी वर्ब में एस नहीं लगेंगे, ठीक है, और प्लूरल में तो खैर लगेंगे ही नहीं।
आई डिपॉजिट मनी इन द बैंक, तो इसका क्या हो जाएगा, आई एम डिपॉजिटिंग द मनी इन द बैंक। ओके, तो हम लोग को क्या करना है, वर्ड्स को हटा के वर्ड्स प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में लिखना है। ही इज़ गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द वर्कर्स ऑन फोन, वो अपने वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। तो ये कंटिन्यूस फॉर्म में हो गया ना ही था तो इसलिए यहाँ पे इज़ लगेगा। ग्रैंडमा भी सिंगुलर है तो यहाँ पे इज़ लगेगा क्योंकि उसको प्रेजेंट में भी लिखना है। तो ग्रैंडमा इज़ ऑफरिंग, ही इज़ गिविंग, आई एम डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक, ना आई के साथ हमेशा एम ही लगता है। आई एम डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक। फादर इज गोज़ था ना तो क्या हो जाएगा, इज़ गोइंग, क्योंकि उसको प्रेजेंट फॉर्म में करना है, कंटिन्यूस फॉर्म में करना है। फादर इज़ गोइंग टू ऑफिस इन हिज कार। नेक्स्ट वन, मदर इज़ वॉचिंग सीरियल्स ऑन द टीवी, ना मदर एक ही है तो इसीलिए इज़ होगा। मेजन्स आर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्ट का क्या हटा के करेंगे, मेजन्स आर कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग्स। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे मेजन्स प्लूरल फॉर्म था ना तो प्लूरल में हमेशा आर पुट होता है कंटिन्यूस फॉर्म में। मेजन्स आर कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग्स। नंबर 6, द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट ऑन द स्ट्रीट, ना आर क्यों पुट हुआ, बिकॉज ये प्रेजेंट फॉर्म में है और क्योंकि बॉयज़ है इसीलिए प्लूरल ही यूज़ होगा। आर इज़ एम आर, आर इज़ द प्लूरल फॉर्म। द बॉयज़ आर प्लेइंग इन ऑन द स्ट्रीट। ऑल द ट्रेन्स आर रनिंग ऑन टाइम, अगेन ऑल द ट्रेन्स है आपका प्लूरल फॉर्म तो आपका आर पुट होगा। तो आपका इज़ एम आर क्या हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, जो हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में कि हमें हमेशा आईएनजी फॉर्म जब रहेगा, कंटिन्यूस फॉर्म रहेगा तो कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब पुट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सिंगुलर एंड प्लूरल। ना अगर ट्रेन्स है, ट्रेन्स प्लूरल है तो आर यूज़ होगा, अगर ट्रेन है तो इज़ यूज़ होगा। ओके, नाउ वी हैव completed the exercise on present tense. Now in the next class we will do the exercises on past tense. Okay, thank you children. Please write all these exercises in your English grammar copy so that when in your English, yes, maintain another language copy for this so that it is easier for you to understand. Thank you so much class. Please go through it. Thank you.